औपचारिक शुरुआत करते हुए और सबसे पहले नियुक्ति पत्र हमारे प्रदेश संयोजक अनिल आर्या जी को अपने हाथों से दें। और सर, आप सभी का नियुक्ति पत्र हमारे पास है, जो कि आपको अभी कुछ देर में मिल जाएगा। और सर, मैं प्रशांत से चाहूंगा कि जो आपको प्रचार सामग्री दिया जा रहा है, उस बैग का जो पहला जो प्रचार सामग्री है, वो प्रशांत जी एक औपचारिक शुरुआत करते हुए तो इस बैग में सर 4 तरीके की सामग्री है। पहला कैलेंडर है, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि जहां भी आप सभा करेंगे, जिस घर पर भी आप सभा करेंगे, तो उस घर पर आप उस कैलेंडर को लगा देंगे। दूसरा, इसमें जो सबसे मुख्य चीज है कि जो प्रशांत जी ने 5 बातें बताई कि हम लोग जो अनुसूचित जाति समाज के लिए कर रहे हैं, दलित बंधु योजना के नाम से जो 5 बातें प्रशांत जी ने बताई, उसका कागज, उसका पैम्पलेट हमें घर घर तक पहुंचाना है और बताना है कि वो 5 चीजें क्या है। इसमें तीसरा चीज जो आपको मिलेगा, बुक स्टिकर है। बुक स्टिकर का मकसद है कि आप जिस घर में भी बैठ के सभा कर रहे हैं, जो भी आसपास के लोग आए, देखिए ये बुक स्टिकर क्यों दिया जा रहा है, इसको बात को समझिए। जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उस घर में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के किताब पर, उनके कॉपी पर ये स्टिकर निकाल के लगा देना है, ताकि उनको रोज याद रहे कि पढ़ाई की महत्ता क्या है। ये स्टिकर बच्चों के किताब पर लगाना है, लग जाएगा। ये एक दिन का के चले जाएगा, भूल जाएगा। जितने बच्चे, खासकर गरीब घर के बच्चों में हमने देखा, उसके किताब पर जिल्द भी नहीं है। इसलिए ये बनाया गया है, हर घर में बच्चों के किताब पर, कॉपी पर इसको लगाना है। उसको बाबा साहब का याद रहे कि भैया शिक्षित बनना है। हर परिवार में आपको ये टांगना है कि ये 5 बातें हैं जन सुराज की, कि जो बात जन सुराज को अगर वोट दोगे, जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, तो कौन सा 5 चीज सुनिश्चित कर लिया जाएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी शुरुआत होगी, अंबेडकर जन सुराज संकल्प पत्र, जो बाबा साहब की बात है, शिक्षित बनो। क्यों शिक्षा की बात हमने अभी यहाँ कही, क्यों शिक्षित बनने की जरूरत है, क्यों हर परिवार को ये संकल्प लेने की जरूरत है कि शिक्षा के लिए वो तैयार हो, संगठन और संघर्ष। और इसके साथ जन सुराज की जो अनुसूचित जाति समाज के लिए जो हमने आपने सबने बैठ के पिछले बैठक में तय किया गया है, ये जो 5 बातें हैं कि जो समाज पूरे बिहार के लिए है वो अलग है, लेकिन दलित समाज के लिए कि हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा जो 10वीं पास करेगा 50% से ज्यादा नंबर के साथ, तो जो मैंने आपको आंकड़ा दिया कि बिहार में सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं, उसको सुधारने के लिए 10वीं पास करने वाले हर दलित समाज के बच्चे को कम से कम 2000 रुपया उसको मासिक दिया जाएगा, ताकि वो लड़का पढ़ाई आगे जारी रखे। दूसरी बात जो इसमें लिखी हुई है, पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार कह रहे हैं, सरकारी कानून है कि दलित समाज के लोगों को 3 डिसमिल जमीन कम से कम होना चाहिए इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में उसको घर बनाने के लिए। लेकिन आज भी ज्यादातर दलित समाज के लोगों को ये जमीन नहीं मिली है। सरकारी कानून ये है कि अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो डीएम की ये जिम्मेवारी है कि जमीन खरीद कर ये जमीन दलित समाज के लोगों को दिया जाए। तो जन सुराज का ये संकल्प है कि अगर हम लोग की व्यवस्था बनी तो 3 वर्ष के अंदर हर दलित समाज को कम से कम 3 डिसमिल जमीन, जो सरकार का पिछले 20 वर्ष का वादा है, उसको पूरा किया जाए। तीसरी बात जो मैंने पिछली बार बताई थी कि मैंने ये देखा गांव में कि बहुत बड़े वर्ग में लोग, दलित समाज के लोगों को पट्टे पर भी खेती के लिए जमीन नहीं देते, पट्टे पर भी जमीन नहीं मिल रही है खेती करने के लिए। तो जो सरकारी गर्मजरुआ जमीन है, सरकारी गर्मजरुआ जमीन में जो खेती योग्य जमीन है, जो आज से 10 को पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में शुरू किया था कि जो गर्मजरुआ जमीन है, जिसको जोता नहीं जा रहा है,
वो जमीन खराब हो रही है, लेकिन एक तरफ बहुत सारे भूमिहीन हैं और एक तरफ लाखों एकड़ जमीन है जिसको कोई जोतने वाला नहीं है। तो जन स्वराज ये योजना शुरू करना चाहता है कि जो भी सरकारी गर्भजरुआ जमीन है उसको प्राथमिकता के आधार पर दलित समाज के लोगों को पट्टे पर जमीन दिया जाए, ताकि दलित समाज के लोग मजदूरी छोड़कर किसानी का काम शुरू करें। और चौथी बात जो कही गई है कि दलित समाज के लोगों के पास चूंकि जमीन नहीं है, इसलिए जब आप सरकारी बैंकों से कर्ज लेने जाते हैं, जब आप कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो गारंटी के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकारी गारंटी पर सिर्फ 4% ब्याज, सालाना ब्याज पर आपको रोजी रोजगार के लिए दलित युवाओं को लोन मिले। ये चौथी बात है। और पांचवी बात जो तय किया गया था कि जितने दलित छात्रावास हैं वहां पर पुस्तकालय और उनका पूर्ण जीर्णोद्धार, कंप्यूटर लैब जैसी सुविधा बनाई जाए, ताकि दलित छात्रावासों की स्थिति अभी जो है उससे बहुत बेहतर बनाई जा सके। इसी 5 चीज पर आपको चर्चा करनी है, इसी पर उनको संकल्पित कराना है और इसी बात को ले जाकर दिन में 3 सभा 3 बैठक करके लोगों को जागृत करना है। यही ये अभियान है। आज से इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इसका नेतृत्व आर्या जी और इनके साथ हम लोग के 12 साथी कर रहे हैं। जितने लोग हैं और आपके साथ मिलकर अगले 100 दिन में, जैसा मैंने बताया, बिहार का कोई भी ऐसा गांव जहां दलित समाज का कोई भी रहता है वो छूटना नहीं चाहिए। अगर आप दिन में 3 बैठक करेंगे तो अगले 100 दिन में कोई गांव जहां दलित समाज के लोग रहते हैं वो अछूता नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जब तक चाहे